बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो आज की रेसिपी में हम ये सीखेंगे कि अगर फ्राइड राइस बनाने हों तो उसके लिए चावल जो है वो किस तरह से बॉयल किए जाते हैं, चावलों को कितना बॉयल करना है, उसमें पानी का कितना ऐड करना है और चावल कैसे बनाने चाहिए। हर बंदे को ये रेसिपी बनानी नहीं आती, किसी को यानी ये पता नहीं होता कि फ़्राइड राइस बनाने हैं तो उनके लिए चावलों को कितना पकाना है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो देगची हमने रख ली है चूल्हे के ऊपर। ये वाला जो ग्लास है ये 1.25 ग्लास मैंने चावल लिए हैं, बासमती के अच्छी क्वालिटी के चावल लिए हैं। अब पानी ऐड कर लेते हैं। उसी गिलास के साथ तकरीबन मैं 2.25 गिलास पानी ऐड करूँगी। ज़्यादा पानी में चावलों को कभी भी कुक ना किया करें। चावल एक तो टूट जाते हैं, गल जाते हैं, अपनी शेप जो है वो लूज़ कर देते हैं, जिससे कोई भी रेसिपी बनाई हो तो वो प्यारी नहीं लगती। अब इसमें ऐड कर लेते हैं नमक 1 चम्मच। इसके अलावा 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इससे चावल जो है ये बहुत ही खिले हुए और अलग अलग बनेंगे इंशाल्लाह। अब पानी को अच्छे से कुक होने तक का वेट करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि चावल बॉयल करने का तरीका किसको नहीं आता। तो जी हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि बिरयानी पकाने के लिए कितने चावलों को कुक करना पड़ता है, यानी चावलों को कितना कुक करना पड़ता है, और फ्राइड राइस अगर बनाने हैं तो उसके लिए चावलों को कितना कुक करना पड़ता है। तो पानी में अच्छे से आ चुका है बॉयल। आप चावल देखें, अच्छी बासमती के चावल हैं जिनको तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले हमने वाश करके भिगो कर रख लिया था। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं उबलते हुए पानी के अंदर। हर रेसिपी बनाने के लिए एक तरीका होता है जिसको फॉलो करके आप ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो बनाकर रेडी कर सकते हैं। और अगर आपने फ्राइड राइस बनाने हैं या बिरयानी बनानी हो, आपके चावल जो हैं वो अलग से सही बॉयल नहीं होंगे तो आपकी टोटली रेसिपी ख़राब हो जाएगी, आपकी मेहनत जो है वो टोटली ज़ाया हो जाएगी। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बुनियादी, उनको सीखने में कोई शर्म कोई झिझक इंसान को महसूस नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ को अच्छे से सीखना चाहिए, प्रॉपरली सीखना चाहिए। चावल ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको कुक करेंगे तकरीबन 70% तक। तो 70% चावल जो हैं ये हमारे हो चुके हैं कुक। आप देख सकते हैं कि 70% से मुराद ये है कि 70% इससे पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, 30% पानी इनमें बाकी है। अब हम इनको ढक देंगे। पहले हमने ढके बगैर चावल जो हैं वो कुक किए हैं। अब इस पॉइंट पर इनको ढक देंगे, फ्लेम नीचे से लो कर देंगे। लो फ्लेम पर 25 मिनट तक इनको दम लगाएंगे। तो 25 मिनट हो चुके हैं चावलों को दम लगाए हुए। तो अब चेक कर लेते हैं कि फ़्राइड राइस बनाने के लिए हमारे चावल जो हैं वो कैसे कुक हुए हैं। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से हमारे चावल जो हैं वो कुक हो चुके हैं। एक एक दाना आपके सामने अलग है। तो अब ये चावल रेडी हैं। आप इनको फ्राइड राइस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये चावल ना तो टूटेंगे ना ही आपकी रेसिपी ख़राब होगी। ये इस तरीके से, मेरे बनाए हुए तरीके से अगर आप रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सी शाइनी से आपकी रेसिपी बनेगी। तो आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की ईज़ी टू वे बनने वाली रेसिपी जो हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर एक इजी और बहुत ही छोटी सी और ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।